नमस्कार साथियों। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की होगी वापसी। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी तो वापसी करेंगे ही, लेकिन पार्टी का विलय भी करेंगे समाजवादी पार्टी में। आपको ये बात सुन के बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई और बहुत सटीक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में पुनः वापसी करने जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहेंगे और पूरी बात को सुनेंगे। उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, क्यों वापसी करेंगे समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि ये रीजन रहेगा, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य की रहेगी वापसी। तो आज हम बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 22 फरवरी 2024 को अपनी नई पार्टी का गठन दिल्ली में किया था। इसका ऐलान उन्होंने प्रेस के सामने आकर के किया था। आपने देखा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएसपी पार्टी नई पार्टी का गठन कर लिया है और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पार्टी के साथ इस बार इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करूंगा बिना शर्त के। यदि मुझे इंडिया गठबंधन से कोई सीट लड़ने का मौका दिया जाएगा तो ठीक है, और नहीं दिया जाएगा तो भी ठीक है। मैं बिना शर्त के इंडिया गठबंधन के साथ रहूंगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की घर वापसी क्यों हो रही है। इस बार मैं इसलिए बात करता हूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में थे और जिनके साथ उनके मतभेद थे, उनके नाम आपको पता होंगे। उनमें पहला नाम आता है मनोज पांडे का। मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह जैसे कई ऐसे नाम थे जिनके साथ उनके मतभेद रहते थे। वो संविधान की बात करते थे, संविधान का विरोध करने वालों के वो एकदम विरोधी थे। इसी को लेकर के उनसे कई बार पार्टी के अंदर अंतर्कलह पैदा हुई। अखिलेश यादव ने काफी मैनेज भी किया, लेकिन एंड में स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के महासचिव के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद एमएलसी पद से भी इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद जब राज्यसभा के चुनाव हुए और जो समाजवादी पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई, उसमें कई वो नेता थे जो स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोधी थे और एक दूसरे में काफी विरोध जो पार्टी के अंदर देखने के लिए मिलता था, उन सभी ने एक साथ क्रॉस वोटिंग कर दी। और तब से ये कयास लगाया जाने लगा कि इस बार समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी होगी और अखिलेश यादव पीडीए के नारे के साथ अपनी आवाज को आगे बढ़ाने का काम किए। क्योंकि इस बार एमएलसी के जो प्रत्याशी चुने गए, 3 सीटों पर चुनाव लड़ाने की अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों को उतारा, वो सारे उम्मीदवार पीडीए से थे। इस बात को लेकर के ये कयास लगाए जाने लगे कि अखिलेश यादव जिस पीडीए पर काम कर रहे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की एक सोच थी और स्वामी प्रसाद मौर्य इसी के चलते अपने समाजवादी पार्टी में पुनः वापसी करेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये वापसी बहुत जल्द संभव है और आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे कई नए मोड़ चुनाव में देखने के लिए मिल रहे हैं। 2024 के चुनाव में कई ऐसे चुनाव के समीकरण देखने के लिए मिलेंगे जिनका आप आकलन हमारे चैनल के माध्यम से करेंगे। जिस तरह की जो खबरें हैं, जो ऑथेंटिक जानकारी हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारे चैनल को ये सी जानकारी जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही हैं। यहाँ पर जो चुनाव की फाइट होगी वो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में होने जा रही है। अब देखना होगा इसमें कौन सी पार्टी कितने चुनाव जीत पाती है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात हम कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उसकी वजह क्या थी वो हमने आपको बताई। तो ये सही जानकारी जानने के लिए सब